वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे द प्रिजन एक्ट 1894। इसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रिलिमिनरी और इसमें 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 डील करता है टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट को। द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1894। सेक्शन 2 जो है वो रिपील हो चुका है और सेक्शन 3 में डेफिनेशंस हैं, जैसे कि प्रिजन, और प्रिजन में 3 चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं। सबसे पहले प्रिजनर्स वो प्लेसेस जहाँ पे पुलिस कस्टडी में प्रिजनर्स को रखा जाता है, और प्लेसेस स्पेशली अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 541 ऑफ द CRPC, और देन प्लेसेस डिक्लेयर सब्सिडरी जेल्स। इन तीनों को एक्सक्लूड किया गया है प्रिजन से। सेकंड डेफिनेशन आ जाती है कन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिजनर्स मीन क्रिमिनल प्रिजनर्स अंडर सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट आर कोर्ट मार्शल। सिविल प्रिजनर्स अदर देन क्रिमिनल प्रिजनर्स जो होंगे वो सिविल प्रिजनर्स कंसीडर किए जाएंगे। और रिमिशन सिस्टम में रूल्स फॉर रेगुलेशन द अवार्ड ऑफ मार्क्स एंड शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंसेस है। प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स में वो आर्टिकल्स आ जाते हैं जिनका इंट्रोडक्शन या रिमूवल दोनों ही प्रोहिबिटेड हो अंडर दिस एक्ट। चैप्टर 2 जो है वो मेंटेनेंस एंड ऑफिसर्स ऑफ प्रिजन्स है। इसमें सेक्शन 4 अकोमोडेशन फॉर प्रिजनर्स है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी अकोमोडेशन इन प्रिजन्स। और प्रिजन्स को डायरेक्टर ऑफ प्रिजन जो है वो सेक्शन 5 है। इसको अपॉइंट करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू डिफाइन एरियाज एंड एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल सुपरिटेंडेंस। चैप्टर 6 में ऑफिसर्स ऑफ प्रिजन्स। फॉर एवरी प्रिजन देयर शैल बी अ सुपरिटेंडेंट, अ मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सबऑर्डिनेट, अ जेलर एंड अदर नेसेसरी ऑफिसर्स। सेक्शन 7 में है टेम्परेरी अकोमोडेशन फॉर प्रिजनर्स। तो अगर किसी प्रिजन्स में नंबर ऑफ प्रिजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, उनको सेफली केप्ट ना रखा जा सेफली ना रखा जा सके, तो फिर उनकी टेम्परेरी अकोमोडेशन की जाएगी, या ड्यूरिंग एन आउटब्रेक जैसे कि कोविड-19 वगैरह की सूरत में उनकी टेम्परेरी अकोमोडेशन की जाएगी। ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स इसमें आ जाते हैं चैप्टर 3 में जनरल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर, जेलर और सब ऑर्डिनेट ऑफिसर, इनकी ड्यूटीज़ के बारे में ये चैप्टर 3 है। सेक्शन 8 में बताया गया कंट्रोल एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स ऑफ प्रिजन्स। ऑल ऑफिसर्स आर सब्जेक्ट टू द जेलर एंड मस्ट ओबे द डायरेक्शन ऑफ द सुपरिटेंडेंट। सेक्शन 9 में बताया गया ऑफिसर नॉट टू हैव बिजनेस डीलिंग विद प्रिजनर्स। कोई भी ऑफिसर जो है वो प्रिजनर को कोई चीज़ सेल नहीं कर सकता, लेट नहीं कर सकता, या बेनिफिट नहीं ले सकता फ्रॉम सेलिंग लेटिंग एनी आर्टिकल टू प्रिजनर्स। सेक्शन 10 में ऑफिसर नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन प्रिजन कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऑफिसर जो होगा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कॉन्ट्रैक्ट से जो कि सप्लाई और परचेज ऑफ आर्टिकल फॉर द प्रिजन हो, उसे बेनिफिट नहीं ले सकता। सेक्शन 11 जो है वो सुपरिटेंडेंट के लिए है कि सुपरिटेंडेंट जो होगा वो डिसिप्लिन मैनेज करेगा, लेबर मैनेज करेगा, एक्सपेंडिचर और पनिशमेंट को देखेगा जेल में। सेक्शन 12 जो है वो रिकॉर्ड टू बी केप्ट बाय सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट जो है वो रिकॉर्ड को कीप करेगा, और उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। रजिस्टर ऑफ प्रिजनर्स एडमिटेड, book showing when each prisoner is to be released, a punishment book, a visitors book, और जो मनी और आर्टिकल प्रिजनर से लिए गए हैं उनका रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें कीप करेगा सुपरिटेंडेंट। ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर के पास चार्ज होगा सैनिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिजन का। देन आ जाता है सेक्शन 14। इसमें आता है मेडिकल ऑफिसर टू रिपेयर इन सर्टेन केसेस। मेडिकल ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट करेगा प्रिजनर्स की माइंड की सिचुएशन में क्या, यानी उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, उसकी रिपोर्ट बना के बाय डिसिप्लिन और ट्रीटमेंट के, और ये रिपोर्ट सेंड की जाएगी डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स को। रिपोर्ट ऑन डेथ ऑफ प्रिजनर्स। सेक्शन 15 में बताया गया है कि मेडिकल ऑफिसर जो है वो क्या डिटेल, उसकी रिकॉर्ड में क्या क्या डिटेल्स होंगी जब किसी प्रिजनर्स की डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले कि किस दिन डिसीज़ के बारे में कंप्लेन की गई, और उस दिन उसकी डाइट क्या थी और नेचर ऑफ द डिजीज़ क्या था।
देन सेक्शन 16 में जेलर आ गया। जेलर जो है वो प्रिजन में ही रहेगा अनटिल उसको अलाउ कर देता है डायरेक्टर ऑफ प्रिजन टू रिसाइड एल्सवेयर, और द जेलर शैल नॉट बी कंसर्न इन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। सेक्शन 17 में बताया गया जेलर टू गिव नोटिस ऑफ डेथ ऑफ प्रिजनर। जेलर जेलर जो होता है उसको इमीडिएटली नोटिफाई करना होता है सुप्रिटेंडेंट को और मेडिकल सबऑर्डिनेट को अपॉन द डेथ ऑफ प्रिजनर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जेलर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड, और इसमें आ जाता है कमिटमेंट वारंट, मनी आर्टिकल टेकन फ्रॉम प्रिजनर्स। सेक्शन 9 में आ जाता है जेलर टू बी प्रेजेंट एट नाइट। जेलर जो होगा वो रात के वक्त भी रहेगा वहीं पे, और उसके लिए उसको सुपरिटेंडेंट की इजाज़त चाहिए होती है अगर वो वहाँ पे नहीं रात को रहना चाहता, और उसमें भी अनअवॉइडेबल नेसेसिटी हो तो तब, और उसके लिए उसको सबसे पहले एक रिपोर्ट फैक्ट की सब सुपरिटेंडेंट को सबमिट करवानी होती है। पावर ऑफ डिप्टी एंड असिस्टेंट जेलर, ये सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द सुपरिटेंडेंट होता है, और दे मे परफॉर्म एनी ऑफ द ड्यूटीज एंड टू बी सब्जेक्ट टू ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जेलर। कन्विक्ट ऑफिसर, जितने भी प्रिजनर्स appointed as officer are deemed to be as public servant within the meaning of the Pakistan Penal Code। जो भी प्रिजनर्स ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं वो पब्लिक सर्वेंट कंसीडर किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू पीपीसी। चैप्टर 4 में आ जाता है एडमिशन, रिमूवल एंड डिस्चार्ज ऑफ प्रिजनर्स। तो सेक्शन 24 में बताया गया प्रिजनर्स टू बी एग्जामिन्ड ऑन एडमिशन। कोई भी प्रिजनर जब जेल में आता है तो उसको सर्च किया जाएगा और उससे वेपन्स और प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स ले लिए जाएंगे, और मेडिकल ऑफिसर जो है वो क्रिमिनल प्रिजनर्स को एग्जामिन करेगा, और फीमेल प्रिजनर्स को एग्जामिन किया जाएगा मेट्रोन के थ्रू और अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। Effect of prisoners, section 25. All money or other articles in custody shall be placed in the custody of the jailer। सेक्शन 26 में बताया गया रिमूवल एंड डिस्चार्ज ऑफ प्रिजनर्स। ऑल प्रिजनर्स शैल बी एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर बिफोर रिमूवल और डिस्चार्ज, और कोई भी शख्स जो है वो मेडिकल ऑफिसर की इजाज़त के बगैर डिस्चार्ज नहीं होगा। चैप्टर 5 में बताया गया डिसिप्लिन ऑफ प्रिजनर्स। सबसे पहले सेक्शन 27 आ गया सेपरेशन ऑफ प्रिजनर्स। इसमें बताया गया कि फ़ीमेल जो है उनको मेल प्रिजनर्स से अलग रखा जाएगा, और मेल प्रिजनर्स जो 21 साल से कम है उनको ओल्डर प्रिजनर्स से अलग रखा जाएगा। अनकन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिजनर्स को कन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिजनर्स से अलग रखा जाएगा, और सिविल प्रिजनर्स को क्रिमिनल प्रिजनर्स से अलग रखा जाएगा। एसोसिएशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ प्रिजनर्स, सेक्शन 28 में बताया गया है कि कन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिजनर जो है उनको एसोसिएशन में भी कन्फाइन किया जा सकता है या इंडिविजुअली भी, या इस तरह के पार्शली इन वन वे एंड पार्शली इन द अदर वे। सेक्शन 29 में है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसमें यह है कि एवरी प्रिजनर कन्विक्टेड इन अ सेल फॉर मोर देन 24 आवर्स shall be visited at least once a day by a medical officer or medical subordinate। सेक्शन 30 में बताया गया है कि प्रिजनर्स अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ immediately on arrival they are searched and all article deemed dangerous or inexpedient are taken from them by the jailer। देन आ गया चैप्टर 6, इसमें फूड क्लॉथिंग एंड बेडिंग ऑफ सिविल एंड अनकन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिजनर्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 31 में बताया गया है कि मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन प्रिजनर्स फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज। इसमें सिविल और अनकन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिजनर्स जो होते हैं आर परमिटेड टू रिसीव आर परचेज फूड क्लॉथिंग बेडिंग और अदर नेसेसिटीज फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन एंड रूल। सेक्शन 32 में बताया गया कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग बिटवीन सर्टन प्रिजनर्स, कि कोई भी फूड क्लॉथिंग या बेडिंग या बिलोंगिंग ऑफ सिविल और अनकन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिजनर्स है उसको वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते दूसरे प्रिजनर्स को, और अगर ऐसा वो करते हैं तो वो जो उनको प्रिविलेज दिया गया है प्राइवेट सोर्स का वो ख़त्म कर दिया जाएगा। सेक्शन 33 में बताया गया है कि सप्लाई ऑफ क्लॉथिंग एंड बेडिंग टू सिविल एंड अनकन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिजनर्स, अगर वो खुद प्रोवाइड नहीं कर सकते सुप्रीडेंट सप्लाई करेगा उनको सफिशिएंट क्लॉथिंग एंड बेडिंग, और
जो सिविल प्रिजनर्स है वो उसकी कॉस्ट पे कर देगा विद इन 48 आवर्स ऑफ रिसीट ऑफ डिमांड इन राइटिंग। एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रिजनर्स, चैप्टर नंबर 7 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ सिविल प्रिजनर्स का बताया गया है कि सिविल प्रिजनर में विद द सुपरिटेंडेंट प्रोविजन वर्क एंड फॉलो एनी ट्रेड और प्रोफेशन। और जो अर्निंग होगी वो मेंटेनेंस पे अप्लाई होगी और विद द डिडक्शन सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंट एंड डिटर्मिनेशन। एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्रिमिनल प्रिजनर्स, सेक्शन 35 में बताया गया कि नो क्रिमिनल प्रिजनर सेंटेंस टू लेबर शैल बी एम्प्लॉयड ऑन लेबर एट हिज ऑन डिजायर except with the sanction of the superintendent and kept to labor for not more than 9 hours in any one day। मतलब किसी भी जो क्रिमिनल प्रिजनर्स है उसकी अपनी डिज़ायर के अगेंस्ट लेबर पे नहीं अप्लाई कर सकते अनटिल जो है सुपरिटेंडेंट वो अलाउ कर दे, और उसको 9 घंटों से ज़्यादा काम पे नहीं लगाया जा सकता। और मेडिकल ऑफिसर जो है वो एग्जामिन करेगा लेबरिंग ऑफिसर को एटलीस्ट वंस इन एवरी फोर्टनाइट। सेक्शन 36 में है अमाइंडमेंट ऑफ क्रिमिनल प्रिजनर सेंटेंस टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी मेड बाय द सुपरिटेंडेंट by but punishment for neglect of work is executed by alteration in the scale of diet। चैप्टर नंबर 8 में हेल्थ ऑफ प्रिजनर्स में बताया गया सिक प्रिजनर्स, prisoners desiring to see the medical subordinate must be report immediately to the jailer or the jailer must call the medical subordinate without a delay। सेक्शन 38 में बताया गया रिकॉर्ड ऑफ डायरेक्शन ऑफ मेडिकल ऑफिसर, all direction regarding the health, supply of medicines and sanitary administration are entered day by day in the prisoner's history book। सेक्शन 39 में हॉस्पिटल्स, एवरी प्रिजन shall have an hospital or proper place for the reception of sick prisoners। चैप्टर नंबर 9 में है विजिट टू प्रिजनर्स, इसमें सेक्शन 440 है विजिट टू सिविल एंड अनकन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिजनर्स। रूल्स रेगुलेट द एडमिशन ऑफ विजिटर्स allowing unconvicted criminal prisoners to communicate with legal advisor। सेक्शन 41 में सर्च ऑफ विजिटर्स, द जेलर मे डीम द नेम एंड address of any visitor and may search any visitor or cause a search to be made। A visitor refusing search may be denied admission। सेक्शन 10 में ऑफेंस इन रिलेशन टू प्रिजन, सेक्शन 40 चैप्टर 10 है ये ऑफेंस इन रिलेशन टू प्रिजन, और इसमें सेक्शन 42 में बताया गया है पेनल्टी फॉर इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्टिकल। जो पेनल्टी है अगर कोई शख्स इंट्रोडक्शन करता है या रिमूवल करता है प्रोहिबिटेड आर्टिकल का तो वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकती, और फाइन जो है वो 200 रुपये हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 43 में है पावर टू अरेस्ट फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 42, कोई भी ऑफिसर ऑफ द प्रिजन जो है वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट एनी पर्सन हुम कमिटेड एन ऑफेंस, जो कि ऊपर सेक्शन 42 में बताया गया है। सेक्शन 42 में है पब्लिकेशन ऑफ पेनल्टीज, द सुपरिटेंडेंट शैल cause a notice setting forth the prohibited articles and penalties to a fixed conspicuously outside the prisons in English and the vernacular। जो सुपरिटेंडेंट है वो पेनल्टीज से रिलेटेड पेनल्टीज से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होगा वो फिक्स कर देगा आउटसाइड द प्रिजन्स इन इंग्लिश एंड द वर्नाकुलर में। आगे चैप्टर 11 में प्रिजन ऑफेंस है, सेक्शन 42 में बताया सेक्शन 45 में बताया गया कि दिस एक्ट लिस्ट 16 डिफाइंड प्रिजन ऑफेंस, और इसमें क्या क्या जाता है विलफुल डिसोबीडियंस, असॉल्ट, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, इंसल्टिंग लैंग्वेज, उसके अलावा रिफ्यूज़ल टू वर्क, टेम्परिंग विद रिकॉर्ड एंड कॉन्स्पायरिंग टू एस्केप। सेक्शन 46 में पनिशमेंट इसकी बताई गई है, पनिशमेंट में है कि फॉर्मल वार्निंग रिकॉर्डेड इन पनिशमेंट बुक, हिस्ट्री या टिकट ये हो सकती है। उसके अलावा हार्ड लेबर हो सकती है, लेकिन फॉर
7 दिन से या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये हार्ड लेबर। और इसके अलावा होता है सेपरेट कन्फाइनमेंट, और ये 3 मंथ तक हो सकती है। पीनल डाइट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइट आ जाता है। और ये 96 कंसेक्टिव आवर्स से ज़्यादा नहीं हो सकती। सेलुलर कन्फाइनमेंट जो है वो 14 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकती। विपिंग वेयर द नंबर ऑफ स्ट्राइप शैल नॉट एक्सीड 30। और फीमेल प्रिजनर जो होती हैं आर नॉट लायबल टू हैंडकफ, फीटर्स और विपिंग। सेक्शन 47 में है पेनल्टीज ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 46, allowing any two of the punishment to be awarded in combination subject to the exception. For instance, penal diet shall not be combined with change of labor. Whipping shall not be combined with any other form of punishment except cellular separate confinement and loss of remission privilege. इसमें ये बताया गया है कि दो सजाएं जो हैं वो एट ए टाइम दी जा सकती हैं। और उसमें भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर पीनल की डाइट अच्छी नहीं है, यानी उसको डाइट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो उसके साथ उस कंबाइन नहीं कर सकते हैं हम लेबर को। और उसके अलावा विपिंग को सेलुलर या सेपरेट कन्फाइनमेंट के साथ कंबाइन ही किया जा सकता। सेक्शन 48 में है अवार्ड ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 46 एंड 47। सुप्रीटेंडेंट के पास पावर होती है कि एनी टू पनिशमेंट एक्सक्लूडिंग द लास्ट टू penal diet plus cellular confinement and whipping or separation confinement for a period not exceeding 1 month। ये सुपरिटेंडेंट के पास पावर होती है। नो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर में अवार्ड पनिशमेंट। और सेक्शन 49 में है पनिशमेंट टू बी इन अकॉर्डेंस विद फोरगोइंग सेक्शन। कोई भी प्रिजनर जो होगा उसको बाय ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और जस्टिस और मजिस्ट्रेट और अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद दीज सेक्शंस, उसको या तो कोई कोर्ट सजा दे देगा या फिर मजिस्ट्रेट देगा, या इन अकॉर्डेंस विद द अबाउ मेंशन्ड सेक्शन उसको सजा दी जाएगी। सेक्शन 50 में बताया गया है कि मेडिकल ऑफिसर टू सर्टिफाई फिटनेस ऑफ प्रिजनर्स फॉर पनिशमेंट। मेडिकल ऑफिसर एग्जामिन करेगा प्रिजनर्स को कोई भी उसको पनिशमेंट अवार्ड करने से पहले। और अगर वो अनफिट डिक्लेयर कर देता है तो मेडिकल ऑफिसर अपना रिकॉर्ड में ओपिनियन लिखेगा, और फिर उसके मुताबिक उसको सजा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती वो बताया जाएगा। सेक्शन 51 में बताया गया कि एंट्रीज इन पनिशमेंट बुक रिकॉर्ड मस्ट इंक्लूड द प्रिजनर्स नेम, रजिस्टर्ड नंबर, क्लास, द प्रिजनर ऑफेंस, द नंबर ऑफ प्रीवियस प्रिजन ऑफेंस रिकॉर्डेड अगेंस्ट द प्रिजनर्स एंड द पनिशमेंट अवॉर्डेड। तो पनिशमेंट बुक में सबसे पहले प्रिजनर्स का नाम लिखा जाएगा, उसका रजिस्टर्ड नंबर लिखा जाएगा, क्लास लिखी जाएगी, ऑफेंस लिखा जाएगा, प्रीवियस ऑफेंस जो उसने प्रिजन में कमेंट की है वो लिखे जाएंगे, और जो पनिशमेंट उसको अवार्ड की गई है वो लिखी जाएगी। सेक्शन 52 में प्रोसीजर ऑन committal of heinous offense. If the superintendent considered the punishment he can inflict inadequate, he may forward the prisoners to the court of the district magistrate or magistrate of the first class। और मजिस्ट्रेट जो है उसको 1 साल तक की सजा दे सकता है। विपिंग सेक्शन 53 में है नो पनिशमेंट ऑफ विपिंग शैल बी इन्फ्लिक्टेड इन इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सुपरिटेंडेंट और मेडिकल ऑफिसर। फॉर prisoners अंडर द एज ऑफ 16 whipping is inflicted with a light rattan not less than half an inch in diameter and the buttocks in the way of school discipline on the buttocks। और इसमें साइज बताया गया रेटन का वो होनी चाहिए 1/2 इंच इन डायमीटर, और किस तरह उसको विपिंग की जाएगी वो बताया गया। और जो भी विपिंग है वो सुपरिटेंडेंट और मेडिकल ऑफिसर की प्रेजेंस में होगी। ऑफेंस बाय प्रिजन सबऑर्डिनेट एन ऑफिसर गिल्टी ऑफ neglect of duty or breach of rules may be imprisoned for a period not exceeding 2 months or fine not exceeding 200 rupees or both। और किसी भी पर्सन को एक ऑफेंस पे 2 दफ़ा जो है वो पनिश नहीं किया जाएगा। चैप्टर 12 जो है वो मिसलिनियस है, और इसमें सबसे पहले सेक्शन 55 आ गया
custody, control, and employment of prisoners. A prisoners working outside or beyond the limit of the prison remains subject to all the same incident as if he were actually in prison. Section 56 में आ गया confinement in Arran. The superintendent may confine prisoners in Arran for safe custody, subject to the rules and the section of the Director of Prisoners. Section 57 में है confinement of prisoners under the sentence of transportation in Arran. Prisoners under sentence of imprisonment for life may be confined in fetters for the first 3 months after admission to prisons. सेक्शन 58 में बताया गया है कि प्रिजनर्स नॉट टू बी एरंड बाय जेलर एक्सेप्ट अंडर नेसेसिटी जेलर जो है वो मे एरन आ प्रिजनर्स इन अर्जेंट नेसेसिटीज बट मस्ट गिव फोर्थ विथ फोर्थ विद नोटिस टू द सुपरिटेंडेंट. पावर टू मेक रूल्स किसके पास होगी? सेक्शन 59 में बताया गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएगी फॉर डिफाइनिंग एंड क्लासीफाई प्रिजन ऑफेंसेस, fixing punishment and determination the classification and separation of prisoners. Rules may also regulate the confinement in fetters for prisoners sentenced to imprisonment of life. सेक्शन 61 में बताया गया एग्जीबिशन ऑफ कॉपीज ऑफ रूल. कॉपीज जो होंगी रूल्स की वो उनको इंग्लिश या वर्नैकुलर में एग्जिबिट किया जाएगा. Exercise of power of superintendent and medical officer. Any or all power and duties conferred on the subordinate or medical officer may be exercised by such other officer as the provincial government appoint in their absence. और आखिर में शेड्यूल है इसका जो रिपील हो चुका है बाय द रिपीलिंग एक्ट 1938 के तहत. ओके, अल्लाह हाफिज़.